जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। ये अप, ये फोर्थ लेक्चर है ऑफ दिसंबर सितंबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का। एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑबिचुरीज को। एंड पुराने हमने 3 लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट डेज, रैंक एंड इंडेक्स एंड अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम बुक्स एंड ऑबिचुरीज, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे। तो और ये सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी, जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2024 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स जो बुक है ये किसने लिखी। तो ये बुक एस जयशंकर जी ने लिखी थी। एंड ये एग्जाम से पहले जो लास्ट 6 to 8 मंथ्स में ये न्यूज़ में रही थी। और भी बहुत सारी बुक्स थी, ऐसा नहीं कि लोगों ने एक ही ये बुक पढ़ी होगी तो यही आया, नहीं। जो जितने भी बुक्स थी न्यूज़ में वो सब लोगों ने पढ़ी और उन्होंने ये पूछा। तो इसलिए हमको बुक्स पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ, और सीडीएस में भी पूछे गए हैं रिसेंट एग्जाम्स में। पर ये यूपीएससी के लेटेस्ट एग्जाम का मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख रहा था तो यहाँ से मैंने चूज किया है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को। फर्स्ट है फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है श्री रामा इन तमिलगम, एन इंस्पायरेबल बॉन्ड। ये बुक लिखी गई है बाय डी के हरिजी एंड डी के हेमा हरिजी ने ये बुक ऑथर की है। एंड इसे लॉन्च किया गया है बाय द तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन हरिजी के द्वारा इन्हें इसे लॉन्च किया गया है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है द 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है फॉरेन यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार सिंधे जी की, जो कि और ये लिखी किसने है, राशिद किदवई जी ने ये बुक लिखी है। एंड हार हार्पर कॉलिन्स इंडिया पब्लिकेशन है जिसने ये बुक पब्लिश की है। ठीक है। आपको बुक्स में इतना ध्यान रखना होता है कि भाई सबसे पहले बुक का नाम क्या है। बुक का नाम आपको याद रखना है। एंड सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि इसका ऑथर है, ऑथर या फिर इसका क्या बोलते हैं, राइटर कौन है, ये याद रखना है। एंड थर्ड चीज, कोई पब्लिकेशन है या फिर जिसने इसे लॉन्च किया है तो उस पब्लिकेशन का नाम याद रखना है आपको। ठीक है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। बुक है, ये लिखी गई है बाय मिस्टर कुलदीप गुप्ता जी, इसके ऑथर है। एंड इसका नाम क्या है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है कोचिन फेम एंड फेबल्स। एक बुक है जिसे एम के दास जी ने लिखा है, जो कि एक वेटरन जर्नलिस्ट है। इन दोनों बुक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बुक का नाम एंड इसके राइटर या जो ऑथर हैं इतना ही याद, इनके जो ऑथर हैं ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है इसरो इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून एंड सन एंड बियॉन्ड। ठीक है। एंड ये बुक किसने रिलीज की है, इसरो के जो अभी जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, इन्होंने ये बुक रिलीज की है। और इसे पब्लिश किसने किया है, हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने इस बुक को पब्लिश किया है। नेक्स्ट बुक है मदर मैरी कम्स टू मी। ये बुक है जिसे लिखा गया है बाय अनुदत्ति रॉय। एंड इसे पब्लिश किसने किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे पब्लिश किया है। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये बुक रिलीज की गई है बाय एस जयशंकर जी।
जो कि अभी फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये बुक रिलीज की, और ये बुक लिखी किसने है? प्रोफेसर श्रीराम शोले जी ने ये बुक लिखी है। आप इसे स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपको दिखाया कि भाई सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कहीं से, ये जो एस जयशंकर ने जो बुक रिलीज की है, ये कहीं से घूम फिर के सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए या फिर एसएससी के एग्जाम्स में पूछ सकता है इसको, इसके चांस ज्यादा हैं पूछने के। एंड नेक्स्ट बुक है माँ, जैसे मतलब इंग्लिश में मदर भी पूछ सकते हैं, मतलब इसका नाम मदर भी आ सकता है, एंड माँ कैसे पूछ सकते हैं। तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोदावत जी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है, जो कि केरला के गवर्नर के एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है, माँ। एंड नेक्स्ट बुक है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, बुक है जो कि डॉक्टर आशुतोष कोतवाल जी की बायोग्राफी है। एंड इसे लिखा किसने है? इनकी मदर है मनिक कोतवाल जी, इन्होंने ये बुक लिखी है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है स्पीकिंग विद नेचर, बुक है जिसे लिखा गया है रामचंद्र गुहा जी, जो कि एक रिनाउंड राइटर एंड ऑथर है। इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये बुक किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सी महिलाओं ने पेड़ों से चिपक के अपनी जान दे दी थी, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये बुक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है स्पीकिंग विद ट्रूथ, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म से रिलेटेड ये बुक है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है रतन टाटा अ लाइफ, इसे लिखा गया है बाय द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थॉमस मैथ्यू जी के द्वारा। एंड नेक्स्ट बुक है इंस्क्रिप्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश, बुक लिखी गई है बाय सी सोमसुंदर राव जी के द्वारा। इस बुक को लिखा गया, जो कि आंध्रा यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है माय बिलव्ड लाइफ, जिसे लिखा गया है बाय अमित कुमार जी ने इस बुक को लिखा है। इसमें भी आपको सिर्फ बुक का नाम याद रखना है, माय बिलव्ड लाइफ, और इसे लिखा किसने है? अमित कुमार जी ने इस बुक को लिखा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है मोदिया लॉग, जिसे लिखा गया है डॉक्टर आशीष फर्नांडिस ने इस बुक को लिखा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के एक रेडियो प्रोग्राम था मन की बात, उससे रिलेटेड ये बुक है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द हर्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, इसे किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है बी पुरुषोत्तमन जी ने इस बुक को लिखा है। एंड इसे रिलीज किसने किया है? अनबिल महेश पोज पोया मोजी ने इसे रिलीज किया है। और इस बुक का नाम क्या है? द हर्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट बुक है रेनिंग रेनबोज ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा गया है होसंग मर्चेंट जी के द्वारा विद पार्टनरशिप ऑफ अक्षय के रथ जी के पार्टनरशिप में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बुक है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जो कि ऑथर की गई है बाय अभिजीत बनर्जी के द्वारा। अभिजीत बनर्जी के द्वारा ये बुक ऑथर की गई है, जो कि एक इंडिया बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रहे हैं। और इन्हें इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में 2019 में नोबल मेमोरियल प्राइज भी मिला था। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है एंते जेविथम निराय, ये बुक आपको ध्यान रखनी है। ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू जी की, जो एक साउथ इंडिया के रिनोन्ड नेफ्रोलॉजिस्ट रहे हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंट बुक्स यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डिमाइस न्यूज़ जो कि अभी न्यूज़ में रही।
आप ये क्वेश्चन देखो एक बार। ये क्वेश्चन है कि रिनाउंड क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे who passed away recently was an exponent of which one of the following घरानाज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस के 2024 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कि भाई प्रभात रे जी पास्ड एक क्लासिकल सिंगर है, इनका भी देहांत हुआ है। तो ये किस घराने से रिलेटेड थे? ये किराना घराने से रिलेटेड थे। जिन्होंने करंट अफेयर्स उस टाइम पढ़ी, उन्होंने डेली करंट अफेयर पढ़े होंगे, वो आराम से कर रहा होगा इसने। और इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिमाइस न्यूज भी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में भी, सीडीएस में, या फिर सीआईपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, और भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, इनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो इसलिए इनको भी हम पढ़ना आपको इसलिए बताया है कि भाई यूपीएससी कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछती है डिमाइस न्यूज से भी। तो फर्स्ट डिमाइस न्यूज है, ट्रैवल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रही है तुलसी गौड़ा जी, जो कि बिलोंग करती है प्रिमिटिव हलक्की ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने क्या क्या काम किया, इसके इसलिए इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था तुलसी गौड़ा जी को। और इन्होंने 30,000 ट्री सैपलिंग्स लगाए थे इन 14 ईयर्स एंड उनकी देख रेख की थी। ठीक है, इसलिए इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उस टाइम रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे। एंड नेक्स्ट डिमाइस न्यूज है, सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी है एंड फॉर्मर राज्यसभा एमपी रहे सीताराम येचुरी जी का भी अभी हाल ही में देहांत हुआ था एट द एज ऑफ 72। तो इतना इसे इन्हें भी याद रखें कि भाई आपको बस करंट अफेयर्स के ये जो न्यूज़ है, इनको बात याद नहीं करना, रटना नहीं है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार रिवाइज कर, 2 बार अपनी आंखों का निकाल लें, फिर 2 बार इस वीडियो को देख लें। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को एक बार बस रीडिंग कर लें इसकी, तो वहां से भी आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो जाएंगे। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स को। जैसे और जीएस के टॉपिक्स को अपन पढ़ते हैं ऐसे, वहां पे आप क्वेश्चन दे के अपने आप ही आपको आंसर पता लग जाएगा। क्वेश्चन देखोगे कि हाँ भाई ये पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट डिमाइस न्यूज है, सीनियर राइटर है मनोरमा भट्ट जी, इनका भी अभी हाल ही में देहांत हुआ। तो ये एक कन्नड़ राइटर रही है एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट रही मनोरमा भट्ट जी, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है बलजीत सिंह सेठी जी, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे, इनका भी देहांत हुआ। बलजीत सिंह सेठी जी नाम याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथर विजया भारती जी, इनका देहांत हुआ। ये एक रिनाउंड ऑथर एंड फॉर्मर डायरेक्टर रही हैं तेलुगु एकेडमी की। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मोहम्मद शफी पंडित जी का देहांत हुआ है। ये एक फर्स्ट मुस्लिम आईएएस ऑफिसर रहे फ्रॉम कश्मीर वैली। नेक्स्ट है मांगे खान जी, इनका भी अभी हाल ही में देहांत हुआ। तो आप इसे स्टार मार्क कर लें। जो मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप उसको 2-3 बार, उससे ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। अपने नोट्स की कोई नोटबुक वगैरह हो, उसमें भी आप इन्हें लिख सकते हो कि इनके पूछने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखे गए हैं। मांगे खान जी हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और 40 ईयर के थे, वोकलिस्ट एंड हारमोनियम प्लेयर थे ये। ठीक है, हारमोनियम होती है ना जिसको, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हारमोनियम प्लेयर थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? सूफी फोल्क ग्रुप बारमेर बॉयज से ये बिलोंग करते थे। बारमेर बॉयज के सूफी फोल्क ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मांगे खान पास्ड रिसेंटली मांगे खान रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच ग्रुप, या फिर
कौन सा ये मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे आपको। तबला बजाते थे ये, या फिर मृदंग बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, या फिर सारंगी बजाते थे, कुछ भी दे देंगे तो याद रखना है। जो मांगे खान जी हैं, हारमोनियम प्लेयर थे ये, एंड सूफी फोल्क ग्रुप के बारमेर बॉयज के मेंबर थे, ठीक है। ये सूफी फोल्क ग्रुप बारमेर बॉयज से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिमाइस है डेम मैगी स्मिथ। इनका भी देहांत हुआ है एट द एज ऑफ 89। ये एक हैरी पॉटर फेम है एंड इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, पेरू के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं अल्बर्टो फुजीमोरी। इनका भी अभी देहांत हुआ एट द एज ऑफ 86। इन्होंने अपने 16 साल जेल में बिताए अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उनके वजह से इन्होंने 16 साल जेल में बिताए, तो इसलिए इन्हें जाना इसलिए जाने जाते थे। एंड अभी एट द एज ऑफ 86 इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रवीण गोवर्धन जी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एंड एंटी अपार्थेड एक्टिविस्ट रहे। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इंडियन प्रवीण गोवर्धन जी हैं, इंडियन ओरिजिन के साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन रहे हैं ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मलयालम राइटर हैं ओम चेरी एन एन पिल्लाई जी। तो इनका नाम आप याद रखें, ओम चेरी एन एन पिल्लाई जी हैं। इनका हाल ही में देहांत हुआ और ये एक मलयालम राइटर हैं, ठीक है। और आपको अभी बताया था एक मनोरमा भट्ट जी हैं, ये ये राइटर है कन्नड़ राइटर, ठीक है। आपको दोबारा से मैं रिकॉल करा देता हूँ। और ये जो अभी एन एन पिल्लाई जी हैं, ये एक मलयालम राइटर है, ठीक है। ये ज़्यादा ही पेन चला दिए, चलो इसे इरेज कर देता हूँ, आपको पढ़ने में बाद में दिक्कत आएगी। हम्म। एंड नेक्स्ट है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एच एस बेदी जी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखना कि भी पूछ सकते हैं एच एस बेदी जी हैं, ये एक फॉर्मर जज थे या फिर स्पोर्ट्स पर्सनल थे, क्या थे, तो ध्यान रखना एच एस बेदी जी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी जी हैं। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये इन्होंने मतलब जापानीज ऑटोमेकर इनटू इंडिया को लेड किया और एट द एज ऑफ 94 इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है अबुल हामिद तनवीर जी हैं। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। और ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। लीजेंडरी पोइट एंड स्कॉलर हाजी ख्वाजा, एक ये मतलब एक फेमस रिनाउंड पोइट एंड स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण जी, जो इनका भी अभी हाल ही में मुंबई में निधन हुआ। और ये एक आइकॉनिक सारंगी मैस्ट्रो थे, ठीक है। मतलब ये एक सारंगी बजाते थे, और मैस्ट्रो मतलब कलाकार, एक सारंगी के कलाकार थे पंडित राम नारायण जी। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी निधन हुआ, जिन्हें कि एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया के लिए बहुत योगदान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है वारादारो कलम कारा राव जी। और ये एक वर्ल्ड रिनोन्ड मृदंग स्कॉलर रहे हैं।
आपको याद रखना है कि जो कलमकारो राव जी हैं, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? मृदंग से रिलेटेड है। ठीक है, मृदंग एक ढोलक होता है जो कि दोनों तरफ इस मतलब इसको हॉरिजेंटली रख के तब इसको बजाया जाता है, और तबला होता है जो कुछ इस तरी इस तरीके से थोड़ा रखा जाता है। ठीक है, जो इसका ऊपर के पार्ट पे ही इसको ऐसे ऊपर के पार्ट पे बजाते हैं। तो मृदंग और तबले में ये फर्क होता है। ठीक है, तो आप तबला और मृदंग में कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जो ये जो कमल कारो राव जी हैं, ये मृदंग स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिस लीजेंड है लुइस आयला जी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 91। और ये चाइल्ड कंट्री से को रिप्रेजेंट करते थे। और चाइल्ड कंट्री कहाँ की? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्री है चाइल्ड, वहां से ये बिलोंग करते थे। दिखाऊं आपको चाइल्ड कहाँ पे? रुको एक मिनट, लेट मी शो यू। ये है गूगल अर्थ। यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी मैपिंग कर देता हूँ, याद रहेगा आपको। वेट, तो ये अफ्रीका हो गया। यहाँ से ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जो ये कंट्री दिख रही है ना आपको, ये है चाइल्ड। ठीक है, यहाँ से देखो, कर्सर को देखो, यहाँ से ये चाइल्ड कंट्री है। इसका साइज भी चिली की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा, है ना? देखो, ये है चाइल्ड, ये इतना इतना, ये यहाँ से इतना घूम जाता है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये कंट्री पड़ती है पेरू। पेरू, सॉरी। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने डिमाइस न्यूज़ पर। नेक्स्ट है मनोज मित्रा जी हैं, एक वेटरन बंगाली एक्टर रहे। और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। एक पॉपुलर थिएटर पर्सनैलिटी रहे, बंगाली एक्टर हैं मनोज मित्रा जी। नेक्स्ट है वेटरन फोल्क सिंगर हैं डॉक्टर शारदा सिन्हा जी। इनका भी अभी हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया। और ध्यान रखें कि ये एक फोल्क डांसर है। ठीक है, नेक्स्ट है लीजेंडरी तबला मैस्ट्रो। मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया ना, तबला, ये देखो, ये दो ऐसे मतलब ढोलक वर्टिकली रखे जाते हैं और इन्हें ऐसे बजाया जाता है, तो ये तबला होता है। ठीक है, तो तबला और मृदंग में आप कंफ्यूज ना हो। ये तबला, ये जाकिर हुसैन जी, इनको हर कोई जानता है, मोस्टली जानते ही होंगे। और ये एक एसएससी वाले एसएससी के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन भी है। एसएससी जीडी में, सीपीओ में कई बार पूछा गया है कि जाकिर हुसैन जी हैं जो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है, और ये अभी फ्रांसिस्को में इनका भी निधन हो गया। और ये जाकिर हुसैन जी तबला बजाते थे। एंड फिर नेक्स्ट है पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का भी निधन हुआ, जो कि एक लेजेंड गुजराती सिंगर रहे हैं, पुरुषोत्तम उपाध्याय जी। आपको इतना ध्यान रखना है, पुरुषोत्तम उपाध्याय जी एक गुजराती सिंगर हैं। ये ये न्यूज़ हमने दोबारा रिपीट हो गई, सॉरी। ये एक ट्राइबल एक्टिविस्ट है तुलसी गौड़ा जी, जो कि एक किस ट्राइब से रिलेटेड थे? हलप की ट्राइब। ठीक है, हल की ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने पेड़ लगाए थे अबाउट 30,000 इन्होंने पेड़ लगाए थे, सैपलिंग्स, और उनको उनकी देख रेख की थी। उनके लिए इसे पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है बियागा ट्राइबल आर्टिस्ट हैं एंड पद्म श्री अवार्डी हैं
जोधिया बाई जी, इन्हें भी मतलब जोधिया बाई जी ध्यान रखें, ये बिलोंग करती हैं, बाईगा ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं, और इन्हें पद्मश्री भी मिला, और ये एक आर्टिस्ट है। तो इतनी ही थी ट्रैवल, यहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ओबिचुरीज कंप्लीट हो गई है। एंड ये स्कैनर है, यू कैन स्कैन फॉर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और खुद भी पढ़ें और दोस्तों की भी हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू।